हरे कृष्णा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजं भूफलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलसारभक्षितम् उमासुतं शोक विनाश कारणम। इसी के ऊपर देखना, शोक विनाश कारणम। तो हर इसमें अपने दुखों में जो भी समस्या हमारे हर व्यक्ति को जिंदगी में बहुत सारे समस्या खड़ा होता है, उसका सब विनाश कारण मतलब गणेशा का चरण स्पर्श करो, उसी के द्वारा आपको प्राप्त हो सकता है। इसीलिए शोक विनाश कारणम नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलसारभक्षितम् उमासुतं शोक विनाश कारणम नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। अभी हर विघ्न को विघ्नहर्ता, विघ्न का निकालने वाला, ये हमारे कुछ खास एक्सपीरियंस है। गणेश वंदनम बोलने से क्या चीज़ है अभी हम बताएंगे वही आप लोगों को। बहुत सारे आप लोग सब गीता आश्रम से जुड़ा हुआ है, आप लोगों ने ऐसा देखा नहीं होगा, ऐसा कोई भी आश्रम आपने सुना भी नहीं होगा, इतने सारे गणपति होमम, अष्टद्रव्य सहितम महागणपति हवन। अभी हमने देखा है गीता आश्रम में इतना लोगों के लिए की गई है। अष्टद्रव्य सहितम महागणपति हवन, अष्टद्रव्यम के साथ सिर्फ ऐसा ही नहीं है द्रव्यम को बाजू को रखकर द्रव्यम बनाना कुछ कष्ट की बात है। जितना हमारे बुजुर्गों ने महर्षि व्यास से लेके गणपति हवन कैसा करना चाहिए लिखा पड़ी है, इसका व्यास संहिता में भी इसका मेंशन है। उस हिसाब से हमने गणपति हवन इतने सारे लोगों के लिए किए। और इतना ही नहीं है, हमने देखा है आज का दिन उसी के लिए हमने ये बोला वंदनम का मतलब क्या है। अभी आपको ये सोचना है हर लोगों के नाम पे ये करते वक्त जो भी व्यक्ति है वो जैसा गणेशा ने जो इच्छा प्रकट की है उन्होंने स्वयं बताया है कैसा करना चाहिए। गणपति हवन उनके नाम के जो हवन है, स्वयं गणेशा ने व्यास को जो बताया, व्यास महर्षि को किस हिसाब से करना चाहिए, क्या उसका तरीका है, वो तरीके से हमने इतना स्ट्रिक्ट रखता था गीता आश्रम के जो करने वाला व्यक्ति के ऊपर, इतना स्ट्रिक्ट नज़र रख के हमने वो करवाया। अभी मतलब अभी कोई भी व्यक्ति को कुछ समस्या हुआ है, कष्ट हुआ है, इंसान है अपने प्रोडक्ट ऑफ द पास्ट थियरी के अनुसार गया जन्म या जो पाप का किया है उसके अनुसार उसको कष्ट होता ही है। और कष्टों का निवारण भी स्वयं भगवान ने ही बताया। तो गणेशा उस तरीका व्यास को बताया, व्यास महर्षि ने लिखे रखी है। अभी ये बात ऐसा है कि वो तरीका क्या है, वो तरीके से करने से ही वो फायदा मिलता। बाहर देखा गया मैं कुछ लोग गणपति होमम करते हैं हिसाब से, सब अष्टद्रव्य सहितम रहो या अष्टद्रव्यम का बिगाड़ कर लो आप, भगवान गणेशा का नाम लिया जाता है, बट उनके मन में उस अवस्था का स्थिति में वो जो भी है वो व्यक्ति वो करता है, उस वक्त व्यक्ति का सोच इतना ही होना चाहिए। ये गणेशा का कहना मेरा कहना नहीं है, व्यक्ति का वो करने वाला व्यक्ति का सोच उस वक्त इतना ही होना चाहिए, जिस इंसान के लिए मैं ये कर रहा हूँ प्रभु उसका रक्षा आप करिए, उसका जो भी तकलीफ है आप निकालिए, इतने इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए।
मगर देखा गया सबसे ज़्यादा लोगों के परसेंटेज वाइज ज़्यादा जो भी ये करने वाला, गणपति हवन करने वाला का मन में मुझे कितना दक्षिणा मिल जाएगा, मेरा क्या इनकम होगा, अच्छा कपड़ा मिल जाएगा क्या। कुछ लोग मांग के लेते, मेरे पास सबूत है, मैंने देखा है और लिख के देता, दक्षिणा इतना रुपये के अनुसार लिख के देते लिखित। अभी मैं एक सत्य आपको बताता हूँ, ये सामने बैठा है करने वाला हमारे जो है ना इधर, हाँ है ना, हाँ। तो ये एक, और दूसरा एक वो नंबूदरी, राजन नंबूदरी, वो भी तो इधर ही रहते हैं, आप लोग सब उनको जानते हैं। उनको कोई भी इतने सारे किए होंगे, मेरे पास रिकॉर्ड है अब तक 1,500 किया है, ये दोनों मिलके 1,500 क्रॉस किया है। इतने गणपति हवन कोई आश्रम किया नहीं होगा। अभी इनका 1,500 के हिसाब से अगर इनको एक पाई उसमें इनकम नहीं है, मैं उसका विटनेस हूँ, एक पाई लिया नहीं और मिलेगा भी नहीं है, तो वो सोच इनमें कभी आता नहीं है। हमीद, मिला उनको कुछ भी नहीं मिला और मिलने दिया भी नहीं है, और वो लोग लेगा भी नहीं है, उनके आदत हो चुका है। शाबाशी देना चाहिए। मतलब इस तरीके से अगर किया गणपति हवन, अब आप पूछ सकते किसके नाम पे कितना हुआ। हर व्यक्ति मुझे आके बताया, गुरुजी आप वो गणेशा का हवन किए, आपका कहने के अनुसार हमारा प्रॉब्लम ठीक हो गया, यानी हमारे जो कुछ समस्या थी वो निकल गया, अभी हम ठीक हैं। ये बात सुनने से कितना अच्छा लगता है। यही गणेशा ने जो तरीका बताया उस तरीके से वो हवन करना चाहिए, तभी उसका मतलब की बात है। स्वयं भगवान व्यास को बताया ऐसा है उसका लिखित, बट आगे चल के जब कलयुग आ गया, कलयुग में पैसा एक हिसाबी है, इनकम एक सोच रहा है, बेष्टी तक सोचने लगे लोग, समझो लिख दो, लिस्ट बनाने लगे, कमाने की तरीका सोचने लगे। गणेश का तो आशीर्वाद नहीं है। एक ने तो मुझे स्वयं इधर कंसल्टेशन का टाइम में बता दिया, गुरुजी 2 गणेश का हवन बताया, उसके जो कुंडली मैंने देखा है उसके अनुसार अड़चन, बहुत सारे अड़चन है। अभी अड़चनों का निवारण कौन है? गणेशा ही है, वो तत्व है, पराशर महर्षि ने लिखे रखा है। अभी एक बात बताता हूँ, वृषोदये जन्म जदा भवेच्छा स्वचित्त रोगम स्वजनापमानम इष्टैव योगम कलहंच दुखम शास्त्राभिघातंच धनक्षयम च, ये भी एक है। अभी दूसरा जगह बता रहा, एक व्यक्ति को इतने सारे अड़चन है, वृषोदये जन्म यदा भवेच स्वचित्त रोगम स्वजनापमानम इष्टैर्वियोगम कलहंच दुखम शास्त्राभिघातंच धनक्षयम च, इससे बढ़कर व्यक्ति क्या करेगा? उसको एक ही रास्ता है, गणेशा का चरण स्पर्श करो। अभी मेरे पास अगर ऐसा कुंडली मिला, मैं सीधा बोलने वाला हूँ, जो भी कुंडली का भरोसा रखे ना रखे, मैं बोलने वाला हूँ, गणपति हवन करा लो आप, सख्त जरूरत है। वो तरीके से करना चाहिए जो गणेशा ने उद्घोषित किया। गणेशा ने बताया व्यास को ऐसा तुझे करना चाहिए, व्यास महर्षि को, तो वो तरीके से अगर किया, ये यही तरीके, कोई इच्छा नहीं होना चाहिए करने वाले के, उसका मन में सिर्फ इतना ही होना चाहिए। अभी हमारे जो 2 करने वाले गीता आश्रम का नाम इसलिए ऊपर है, स्वयं उनको, अभी ये इधर राधा कृष्णन बैठा, स्वयं उनको जाके लोग बताते, भैया बहुत अच्छा हुआ आपके ये गणपति हवन से, क्योंकि वो तत्व वो
जो भी है भगवान का इच्छा था, इच्छे के अनुसार उसको करना है, तभी भगवान का आशीर्वाद है। इतना ही नहीं है, मैंने कितने लोग फोटो रख के मुझे फॉरवर्ड किया, मैंने देखा, मैं बहुत खुश हुआ। गणपति हवन करते वक्त तूने भी देखा ना, हर व्यक्ति देखा है, जो भी है, तूने भी देखा, अमित ने भी देखा। वो भगवान वो निशाना दिखाता है, तो तरीके से नहीं करते, बहुत लोग तरीके से नहीं करते, अपना एक इनकम समझ के इसको किया जाता, तो भविष्य ऐसा ही है। तो जो भी हमारे बुजुर्गों ने लिखे रखी है उस हिसाब से करना चाहिए। आज का दिन का गणेश बंधनम का महत्व तो यही है, 1500 की गई है, सब लोगों को फायदा के लिए ही किया गया है। और जो भी व्यक्ति, यहाँ बहुत सारे लोगों का नाम से किया है, बाहर के इतने ज़्यादा लोग हैं, अभी सभी को सभी तो वो फायदा मिला ही है ना अमित। ये तत्व है, भगवान ने जिस तरीके से बताया उस तत्व को आगे लेके उसको करना चाहिए। कलयुग में कली बोलता है ना, तो अपने फ़ायदे के लिए इंडिविजुअल। अभी मैं यहाँ पर आ रहे ये जो बातें तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आज का दिन उसी का ही महत्व है। इसलिए बोलता शोक विनाश कारणम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। अगर सच्ची दिल से सही ढंग से जो भगवान क्या चाहता है उस ढंग से भगवान का चरण स्पर्श किया, भगवान आपके साथ है। मेरे पास प्रूफ है, गीता आश्रम में जितना भी किसके लिए ये पूजा की गई है उन्हें आप मिलिए, पूछताछ करिए, स्वयं पुजारी से पूछिए उसको क्या मिलता है। राधा कृष्ण को एक पई नहीं मिला अभी तक, नंबूदरी को भी कुछ भी नहीं मिला, और मिलने हम लोग दिया भी नहीं, है ना अमित। ये तत्व है, इसलिए भगवान उनके साथ है। मेरा मतलब गीता आश्रम बहुत बड़ा ऐसा नहीं है, ये सब मुझे बोलना नहीं है। गणेशा का महत्व तो मैं बता रहा हूँ आपका, सही ढंग से उनको पुकारा तो साथ में है। क्षिप्र प्रसादी बोलता है ना, क्षिप्र प्रसादी भगवान का नाम है ना गणेशा का, वही मतलब। तो ऐसा भगवान को हम हमेशा याद करना चाहिए। अभी हम एक बात बताते हैं आपको, गणेशा को इतना ज्ञान था, ज्ञानम, भगवान ने अपना एक गणेशा भक्त था, ये भी व्यास मुनि से द्वारा लिखी गई बात मैं आपको बता रहा हूँ। एक बड़ा भक्त था गणेशा का, उनको क्या बोला गणेशा ने, ये काम कर ले। मैं बहुत सारे काम किया मनुष्य जाति के लिए, भगवान स्वयं प्रकट हुआ उस रूप से मनुष्य राशि के लिए। उन्होंने वो क्या बता रहे भगवान स्वयं उसको, मनुष्य राशि के लिए मैं बहुत सारे काम किया, उसमें से कोई तो भी एक काम याद कर कर मेरा पूजा कर। मतलब क्या, कोई तो भी एक काम, बहुत सारे काम किया मनुष्य जाति के लिए। पूजा करते वक्त मंत्र से अलावा वो याद रख, वो दिलों दिमाग में चाहिए तेरा, मतलब दिमाग में, मन में, इंद्रियों में उसी को स्थापना कर, फिर पूजा कर। ये गणेशा ने बताया। मतलब वही है, उनको जो इच्छा है वो इच्छा के अनुसार हमको उनका पूजा नाम करना है, उनका नाम से वो पूजा है ना, वही सही है। तो क्या बताता है अभी वो व्यक्ति, उनके सामने बहुत सारे था, उसके आगे उन्होंने ऐसा पूजा करने लगा। हर पूजे के वक्त जब भी वो जो पूजा, मतलब गणेशा का नाम से, गजाननम भूतगणाधिसेविदम कवित्त जम्बू बलसार भक्षिदम उमासुदम शोक विनाश कारणम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। भगवान उतना प्यारा है, अपना भक्तों को इतना प्यार करता वो गणेशा, ये सब आप लोग जानता ही है, बट मुझे बताना है कि आज का दिन वो व्यक्ति को हर बार गणेशा का दर्शन होता था। अब उन्होंने क्या लिखे रखी, ये उन्होंने व्यास को बताया
महर्षि व्यास को। और महर्षि व्यास ने क्या लिख रखा वो सुनिए भाई। उनका चेहरे में इतना चमक था, वो चमक वो नज़र नहीं खोल सकता था, उनको देखने के लिए गणेशा का चेहरे देख नहीं सकता था। गजाननम, वो आननम देख नहीं सकता था, आननम बोलने से उनका चेहरा वो देख नहीं पाता था, उतना चमक। तो स्वयं हर वक्त पूजा करते वक्त उनको रिक्वेस्ट रखता था, प्रभु मेहरबानी करिए, दया करिए हमसे कि ये इसको कम करिए, ये तेजस, ये जो तेजस क्या बोलते हैं आप, ये चमक उसको कम करिए ताकि हम आपको देख सकते। इतना चमक था उनके और इतना सुंदरता था, मतलब हैंडसम, जो भी बोले अंग्रेजी में बोला गया तो हैंडसम था उनके चेहरा। जो हम जो समझते हैं हमारा एक हिसाब है, हाथी के चेहरे, वो चमक अलग, वो सुंदरता अलग गणेशा का। इतना सुंदर था, आपने भी वो श्लोक सुना होगा, वो सुंदरता का वर्णन। तो ऐसा है वो, तो हर बात उसको कम करना पड़ता था। वो भगवान के गणेशा का वो चेहरे पे वो जो चमक, हाँ, वो कम करके वो मिल सकता था। इतना ही नहीं, स्वयं व्यास को भगवान का बाजू में बैठना पड़ा, गणेशा का बाजू में व्यास को बैठना पड़ा, महर्षि व्यास को। स्वयं महर्षि व्यास ने बोला कम करिए, ताकि नहीं तो मुझे लंबा जाके बैठना पड़ेगा। इतना, ये कब की बात है मैं बताता हूँ। ये भी एक कहानी है, एक बड़ा लंबा लिखा पड़ी है इसके नाम पे। अभी हमने गीता आश्रम नाम रख दिया भगवत गीता को। आपको पता है कि ये गीता किसने लिखी है? किसने किया? गणेशा ने लिखा। वो भी कैसे तरीके से? व्यास को बोला मेरा सामने बैठो तुम, और व्यास का चेहरा देके उनके मन की बात जानकर व्यास ने एक शब्द बोला नहीं। व्यास का मन में क्या चल रहा है वो देखकर, उसको चेहरे पे देखकर वो मन की बात लिखी गई। वो ही है आज हम देख रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता। हाँ, वो ही है। तो व्यास स्वयं बोला प्रभु आपने क्या लिखा है, यही मेरी मन की बात, ये पूरा उसमें आया। व्यास महर्षि स्वयं चरण स्पर्श करके बोल दिया, इतना आपने मेरे ऊपर आशीर्वाद किया प्रभु। तो गणेशा ने क्या बोले, यही है ज्ञानी का तत्व। आने वाला युगों में लोगों को ये सब पता होना चाहिए। इसलिए वो तो युग कदम हुआ। अभी व्यास कब का था? द्वापर युग। द्वापर युग खत्म होने के बाद भी लोगों को ये गीता मिलना है, इसलिए मैंने ये लिख दिया। स्वयं किसने लिखा? और वो उनके दंतों से लिखा, वो दंत, हाँ क्या बोलते हैं उसको? हाँ, उसी से लिखी गई वो, इसलिए हमें मिल गया। नहीं तो कलयुग में हमें मिलता भी नहीं थे बोले गीता। अगर गणेश का आशीर्वाद उस वक्त नहीं होता व्यास के साथ तो हमें गीता का ज्ञानम मिलता भी नहीं था। समझ में आया आप? इतना बड़ा ज्ञानी था वो, मतलब था नहीं, ज्ञानी है भगवान गणेशा, वो तत्व। इसलिए स्वयं गणेशा ने व्यास का चेहरे पे देखा, व्यास को देखा, उसका मन का बात जाना और गीता पूरे के पूरे लिख दिया। वही गीता भी हमारे सामने है, गीता आश्रम भी हमारे सामने है। जो भी जितने भी गुरु होके गए, ज्ञान का मार्ग अगर किसी को देना है गीता के द्वारा ही दी गई है। गीता उतना महत्व है, और उस गीता को लिखने वाला गणेश स्वयं उनका वो दांत से लिखा है, जो है ना उनके, वो उसी से लिखा।
वहाँ से अभी बहुत सारे भाषाओं में उनका अनुवर्तन है, क्या है, बहुत कुछ है। तो कलयुग में इतना बड़ा महत्व का काम भगवान से होगी। इतना ही नहीं है, पराशर महर्षि ये भी लेखित है, व्यास संहिता में इसको भी लिखा है। आप इंटरनेट में देख सकते हो, व्यास संहिता में लिखी गई ये बात बता रहा हूँ। पराशर महर्षि जो वेद व्यास का पिताजी पराशर महर्षि, उन्होंने ये जो हम लोग बोलते ना एस्ट्रोलॉजी, क्या बोलते, हाँ ये ज्योतिष है, इसका पूरा रचना उन्होंने की है। भगवान का आशीर्वाद से ही किया उनने, पराशर महर्षि ने। हरे कृष्णा। उस वक्त पराशर महर्षि ने गणेशासी के प्रार्थना करने के बाद ही ये पूरे का पूरा 4 किताबें उसका रचना की है। वो जमाने में जो कोई टेलीस्कोप नहीं था ही नहीं, लेकिन पूरे के पूरा ये नवग्रहों का साइज से लेके सब कुछ उन्होंने लिख दिया। वहाँ शनि भी आ गया, गुरु भी आ गए, बुध भी आ गया, मतलब आप लोग बोलते सैटर्न, मरकुरी, यूरेनस, प्लूटो सभी आया, वीनस आया, जुपिटर आया। कैसे? पूरा गणेश का आशीर्वाद था। गणेशास, भगवान गणेश उनके सामने बैठकर बोला तुझे लिखना है, इसी को आगे मनुष्य जाति को ये फायदा हो सकती है, पूरा पूरा तुझे लिखना है मेरे आशीर्वाद से। इसलिए जो भी पराशर महर्षि ने लिखा है, शुरुआत में आप देखिए गणेशा का नाम लेकर ही उसने शुरुआत किया। अभी हर किताबों में उनके पराशरन का लास्ट में भी गणेशा का नाम दिया, धन्यवाद दिया गणेशा को। ये तत्व तो इंसान को याद रखना ही है। तो कितना बड़ा महत्व का काम किया गणेशा ने इंसान के लिए, हमारे लिए, सभी के लिए। अभी एक बात बताता हूँ, मेषोदये रक्त तनुर मनुष्यो श्लेष्माधिक क्रोध परकृदग्ना सुमंद बुद्धिया स्थिरता समेत पराजित स्त्री मृदगै सदैव वृषोदये जन्म जदा भवेच्छ स्वचित्त रोगम स्वजनापमानम इष्टैव योगम कलहंच दुःखम शास्त्राभिघातंच धनक्षयं दा तृतीय लग्ने पुरुषोदि गौर श्रीदचित्तो नृपपीडितच्च श्रीचक्तचित्तो नृपपीडितच्च बोध प्रसन्न प्रिय वाग्विनीद समृद्धजो गीत विचक्षणच्च कर्कोदये गौरतनुर्मनुष्यो पित्ताधिक कल्पतरुर्प्रगब्वा जलावगाहानुरदोदि बुद्धि सुदिच्छति दम्मद्विजुदेव्या। ये सब गणेशा का मुँह से आया हुआ है, ये मानना चाहिए। उन्होंने वो आशीर्वाद दिया उनको लिखने के लिए, तो कितने बड़ी काम है ये। आज भी हम लोग कुछ भी हुआ, अभी आज एक का जन्मदिन है, उसका तक हम लोग याद रखते। जो जमाने एक युग पहले जो गणेशा ने लिख के रखी, उसी के द्वारा हमको पता चलता आई है, क्योंकि वो नक्षत्र जो भी है। आज एक हमारे एक व्यक्ति है, मतलब हमारा डिसाइपल है, उनका जन्मदिन है। तो ये कहाँ से, जब पहले गणपति हवन हुआ उनके घर में, ये भी तो मुझे आज याद आया। उनके घर में, उनके घर बोलने से आज आश्रम है ना अमित, हाँ, वो आश्रम को दे दिया उनने। आई थिंक इट इज इन 2002, राइट, या सन 2002 तब हुई
तो सीधा आकर मेरे घर पे आकर बताई कि मुझे गणेशा का दर्शन हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ, आपने एक किया बहुत अच्छा किया। आज भी वो व्यक्ति जीवित है, उनका उम्र है आज आई थिंक 88, राइट, 88 है। मतलब जो भी है उम्र बड़ो छोटा वो मतलब नहीं मेरा, वो आशीर्वाद उनको इतना प्राप्त हुआ। कैसे देख लिए होंगे गणेशा का क्या आशीर्वाद है, मैंने कुछ पूछा नहीं, क्योंकि गणेशा अपने बंदों को आशीर्वाद देता ही है। अभी एक बात बताऊं, भगवान शिवा और पार्वती के साथ था, एक फल था उनके हाथ में। अभी कार्तिक स्वामी था सुब्रमण्य, षडाननम कुंकुम रक्तवर्णम महामदिम दिव्य मयूरवाहम रुद्रस्य सूनुम सुरसैन्यनाथम गुहम सदाहम शरणम प्रबध्ये। वो भी साथ में, दोनों भाई गणेशा और सुब्रमण्य। तो दोनों को बोले अभी किसको न देना है, पूरा दुनिया एक पूरा चक्कर मार के आने वाले को मैं ये फल दूंगा। भगवान शिव ने बोला, हाँ ये आपने सुना होगा, तो मैं दोबारा बताता हूँ, वो ज्ञान देखो। अभी बोले हाँ, तो अपना मयूर वाहनम षडाननम कुंकुम रक्तवर्णम महामदिम दिव्य मयूर वाहनम रुद्रस्य सूनम, वो मयूर में निकला पूरा घूमने के लिए, दुनिया पूरा राउंड मारना है ना उनको, वो चले। गणेशा ने क्या किया, अपने माँ बाप को 3 ऐसा चरण स्पर्श किया, मतलब 3 राउंड मारकर चरण स्पर्श किया। बोले तो मेरा दुनिया पूरा मेरा यही है, और दोनों भगवान भगवती ही है। इतना ही नहीं है, सादा माँ बाप तो नहीं है, वो पूरा दुनिया का रखवाला है। जैसे पूरे भगवान शिव, हम लोग बोले ना ओंकार, तो पूरा वही है। तो भगवान शिव ने सीधा फल दे दिया, देना पड़ा, इतना बड़ा ज्ञान। आपसे बढ़कर कौन सा दुनिया है, आप ही सब कुछ है, पूरा ब्रह्मांड का है वो। बोलता क्या, वाचाम गोचरम अनेक गुणस्वरूपम वाकेश विष्णु सुरसेवित पादपीठम वामेन विग्रह वरेण कलत्र वृंदम वाराणसी सुरपतिम भज विश्वनाथम। विश्व का नाथ है वो, तो फिर हुआ। हाँ, तो ये ज्ञानम, आशीर्वाद ज्ञानी को है। और ये कहानी जो भी लिखा है, अभी जो हमें दिया है, वो ज्ञान का बिंदु उसमें कितने बड़ा है, आपको वो सोचना है। इसलिए ज्ञान जब शुरू है, ज्ञान का हर बात, तो गणेशा का नाम लेना ही चाहिए। अभी एक बात और बताता हूँ, अभी इतने सारे मंदिर पूना में कितने तो भी है, कृष्ण मंदिर है, बालाजी का मंदिर है, देवी माता का मंदिर है, अय्यप्पा का मंदिर है। सभी जगह आप जाके देखिए, जब भी पुजारी वहाँ का जो प्रतिष्ठा जो भी है ना किया, हो भगवान का मूर्ति रहेगा। अभी कृष्ण मंदिर में कृष्ण का मूर्ति रहेगा, हर भगवान जो भी है उनका, अय्यप्पा का मंदिर में अय्यप्पा का मूर्ति रहेगा, देवी माता का मंदिर में तो माता का मूर्ति रहेगी, जो भी है। मगर पुजारी पूजा करने के पहले गणेशा का पूजा की जाती है। ये तत्व, ये महाज्ञानम बोलता, ज्ञान से भी बढ़कर है ये। हर पुजारी को गणेशा का नाम लेकर ही उधर पूजा करना है, जो भी तुम्हारा अवस्था हो। तो ये तत्व है, यही वो गजाननम को गया।
इतना सुंदर था उनके, देखने वाले बोलती है। व्यास ने स्वयं लिखा, ऐसा कोई भगवान का चेहरा हमने कभी देखा भी नहीं और होगा भी नहीं, ऐसा व्यास महर्षि ने लिखा है। इतना सुंदर था उसी में। अभी आप जैसे मूर्ति को देखा होगा, स्वयं क्या सुंदर था भगवान का मतलब है। तो यही है वो तत्व। अभी एक मंदिर था, ये कलयुग का समय की है। कलयुग जब शुरू हुआ, कलयुग के शुरुआत की कहानी है ये तो व्यास ने लिखा नहीं है, ये कहानी है परीक्षित महाराज के वक्त का कहानी है, कलयुग का शुरुआत की। तो एक गणेशा का मंदिर था, अभी के अगर बोला गया तो कर्नाटक में था, अभी है वो मंदिर था, मतलब उस वक्त उधर हुई वो किस्सा बता रहा हूँ क्या हुई है वहाँ पर। कुछ चोर लोग, इतने सारे लोग वो मंदिर में जाता था, तो कुछ चोर लोग वहाँ के धन लूटने को कोशिश किया। गणेशा स्वयं प्रकट होके सबको, चोर लोग को बांध के रखा। क्या हो रहा चिल्ला रहा, तो सुबह तक बांध के रखा। और वो मंदिर के रखवाले सब आए, कोई कमेटी रहेगा, कोई पूजा करने वाला रहेगा, कोई पुजारी रहेगा, देखभाल करने वाले। रात को बंद रखा था। अभी उतना धनराशि, इतने लोग वहाँ दर्शन को जाते, गणेशा सबको बांध के रखा। सुबह लोग गए दर्शन को, तो सब एक एक इसमें पिल्लर में सबको बांधा हुआ मिला, और वो लोग कोशिश कर रहे हैं उसमें से बचने के लिए। ऊपर से आवाज आया, मैं गणेशा हूँ, याद रख लिए। बोले क्या? बोले मैं गणेशा हूँ, तो याद रख ले मेरे बारे में। बोले तो वही लोग उनको पकड़ के जेल में डाला, क्या किए होंगे। तो इतना बड़ा वो मूर्ति का महत्व गणेशा का, वहाँ तो मूर्ति था, स्वयं गणेश आके उसको बांध लिए। बोले तो आज का दिन का गणेश वंदना ये कहाँ आया? जब भी भगवान ने बोला है, अपना एक भक्त था बोला ना, उसको बोला मेरा कोई भी एक किस्सा याद करके तो तेरा पूजा शुरू करना है। तेरा मन में मेरा एक किस्सा, मैं हजारों किस्सा की है मनुष्य जाति के लिए, उसमें एक ला तेरा मन में, एक किस्सा सोच के तो पूजा कर ले। बोला तो मैंने ही आपको 2-3 बोल दिया। और इतना ही नहीं है, गीता आश्रम में अभी कितना बिंदु दिख रहा है। जब राधा कृष्ण जब पूजा में बैठता है तो लोग समझते पुजारी है, करता होगा, लेकिन भगवान उधर वो खुद दिखाता है और उसको फोटोग्राफी लोग ले लेते। और तुमने खुद फोटोग्राफ लिया जी। ये मतलब सच्ची, अगर सही ढंग से, सच्चे मन से और प्यार से प्रभु के ऊपर निष्ठा रखकर उन्होंने जो बताया अष्टद्रव्य सहितम, वो तत्वों से अगर वो की गई है तो गणेशा प्रकट होता ही है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप लोग का सबका एक्सपीरियंस। तो आज का दिन का हमको उनका ज़रूर याद करना है। और इतना ही नहीं, उस व्यक्ति का, एक व्यक्ति का आज बर्थडे, जो मैंने बोला जन्मदिन, उसको भी दर्शन हुआ है। वो खुद आके रो रही थी, तो मैंने बोला आप रोती क्यों, आपको तो खुश होना चाहिए। बोले नहीं, इतना बड़ा आशीर्वाद मैं लायक नहीं है, दिया है। उनका 88th बर्थडे है आज। और मुझे आप लोग को बोलना है, जो भी हमको कर्म करना ना, जो सही ढंग से अगर किया, सत्य को साथ में रखकर अगर किया, हमारा कर्म में हमेशा दूसरों का फायदा, यही एक सोच है मन में। गणेशा वही तत्व लेके बात किया है। जो भी करता है, जो भी पुजारी, वो पुजारी को सोचना किसके लिए किया जाता है, मनुष्य जाति के लिए, दूसरों का फायदा के लिए। हाँ, अभी ये मैं एक बात आपको बताता हूँ। अभी ये इतना बात मैंने इधर किया,
अभी सुन रहा है, आप लोग सब सुन रहे हैं। इसको दर्द है, उसको दर्द है। कौन सा, ये चिकुनगुनिया हुआ उनको वो क्या सामने बैठ, लेकिन जरा मेरा ये बात गणेशा का सुनने से उनको दर्द आई क्या, पूछिए आई क्या दर्द? कल रात से कम, हाँ थोड़ा कम। हाँ, तो ये तत्व है, मतलब इस बात को सुनने से वहाँ कम हो जाती है। मतलब वैसा वो भगवान है, इसलिए प्यारा भगवान मानना चाहिए। तो मेरा कहने का ये भी अर्थ मैं तोड़ दिया था, अभी बताता हूँ। जो भी कर्म करना है दूसरों को ध्यान में रख के वक्त करना है, रखे ना, मतलब किसी को भी फला हो हमारे कर्मों से। हर वक्त ये सोचना है, सिर्फ हमारा भलाई नहीं देखना है, हमारा भलाई ऊपर वाला देगा ना, वो पूरे उनके ऊपर छोड़ना है। तो लोग सोचेंगे अरे हमारा कष्ट कौन देखेगा, वो भगवान ही देखेगा। बट आपको करना तो दूसरों के लिए कुछ करना है, अपनों के लिए नहीं। अगर वो दूसरों के लिए किया, अपनों का बराबर तैयार हो जाता। वही है भगवान। गणेशाय ने वही ज्ञान दिया। अभी सोचिए ना, अभी जो भी वो पूजा करता है उनके नाम से, दूसरों का भलाई अपना मन में लेकर उसको करना चाहिए, गणेशा का नाम लेना चाहिए। वही वो बड़ा ज्ञान का तत्व है। सत्य को साथ में रखे, कोई चिंता नहीं होना है। अभी मैं यहाँ आके आपको ये बता रहा हूँ, मतलब मेरा इतना ही चिंता है आप में कुछ ज्ञान का बिंदु अच्छा हो, भगवान का प्रति निष्ठा और प्यार हो, गणेशा का नाम आप सदा लें, यही सब मेरा इच्छा है। उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और इतना ही नहीं है, आज का उनका बर्थडे का भी प्रसाद है, मेरा भी प्रसाद है, आप लीजिए एंड बी हैप्पी। अब आप सभी को हमेशा भगवान गणेशा का सदा आशीर्वाद रहे, यही मेरा इच्छा है। गॉड ब्लेस यू। हरे कृष्णा।